इलेक्शन में इस समय जो नेता हैं सभी दल के, कोई एक पार्टी की बात नहीं कह रहे, सभी दल के नेता डांस कर रहे हैं और मजे ले रही है दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता। सब देख रहे हैं, जनता बैठे बैठे सब देख रही है कौन नेता क्या बयान देता है, किसके बयान में कितना दम है, कौन कितना बोलता है और कितना करता है। गजब। दिल्ली का इलेक्शन जो है ना, इस इलेक्शन पे पूरे देश का नजर है और पूरे देश का नजर इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और अब वो जनता की अदालत में आकर जब जनता उनको चुन लेगी तब वो मुख्यमंत्री बनेंगे और अगर नहीं चुनेगी तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये इलेक्शन उनका कैरियर चौपट करने वाला होगा। अगर वो हार जाते हैं तो दिल्ली का इलेक्शन के बाद अरविंद केजरीवाल को हम समझते हैं कि जनता के सामने कहीं चेहरा दिखाने का फिर जरूरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया स्पष्ट कि अगर हम ईमानदार नहीं हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो जनता हमें वोट नहीं करे। अब ये तो आम आदमी पार्टी की बात हो गई। कांग्रेस के लोग वो इसलिए लड़ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आए थे लेकिन वो किए नहीं जो दिल्ली में होना चाहिए था, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सिर्फ लेबल लगाते रहे, बाकी सारा काम किया धरा तो शीला दीक्षित का है, यानी कांग्रेस का ही है। अब यहाँ पे कांग्रेस को ना सपोर्ट करके कुछ दल, महागठबंधन के ही दल, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए कि लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ही दिल्ली से निकलने वाली है। लेकिन जनता का जो राय है उससे थोड़ा अनुभव तो ये होता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सीट तो आएगी लेकिन सरकार बनाना मुश्किल होगा, और कांग्रेस तो मुश्किल है। सवाल बीजेपी का है तो बीजेपी के तरफ कुछ रुझान दिख रहा है, लेकिन बीजेपी दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाना है, तो क्या मुख्यमंत्री का चुनाव भी आप मोदी के चेहरे पर लड़ते रहेंगे तो ये कब तक चलेगा। तो ये सब डांस कर रहे हैं और जनता देख रही है, और जनता का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होना चाहिए। अब इसके बाद कोई ईवीएम पे सवाल उठाए, कोई कुछ भी सवाल उठाए तो वो बेईमानी होगा। अगर किसी को लगता है, किसी भी दल को लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है उसको प्रूफ करके बताए, और सुप्रीम कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन का जो चैलेंज है उसको स्वीकार करे। ऐसे बयान देकर और इधर उधर मीडिया में बयान देकर भागने से काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर ईवीएम में फॉल्ट है, बीजेपी उसे हैक कर सकती है, तो भैया आप इलेक्शन मत लड़िए ना, आप इलेक्शन में मत आइए। बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस को ईवीएम से एतराज है, आम आदमी पार्टी को एतराज है, या जिसे भी एतराज है, तो इलेक्शन ही मत लड़िए। लेकिन ये हारेंगे तब ईवीएम खराब है, जीतेंगे तो ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि ये सारे नेता इस समय बंदर की तरह नाच रहे हैं और तमाशा देखने वाली जनता, जनता ना बहुत समझदार है, बहुत समझदार। भारत की जनता बहुत समझदार है और सोच समझ के इस बार वोट करेगी। लेकिन दिल्ली के जनता से खास करके रिक्वेस्ट है कि वोटिंग जरूर करना है। ऐसा नहीं कह रहे हम वोटिंग करें या ना करें, बीजेपी की तो सरकार बनने ही जा रही है, आम आदमी पार्टी की तो बनने ही जा रही है, या फिर कांग्रेस की, मतलब ऐसा नहीं, कांग्रेस की बन रही है या नहीं बन रही है। एक एक वोट से सरकार बनती है, गिरती है। वोट जरूर करना है और रिजल्ट जो भी आएगा वो देश के लिए एक दिशा तय करेगा, और दिल्ली की जनता का विवेक भी तय करेगा कि दिल्ली की जनता के पास कितना विवेक है, सोचने समझने का और फैसला लेने का क्षमता कितना है। बस।